धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की धरती बीमार होती जा रही है। इसकी मिट्टी की हालत अब ठीक नहीं है। हालत यही रही तो खेतों की उपज धीरे धीरे कम होती जाएगी और शायद एक दिन ऐसा आएगा कि सारे उपायों के बाद भी खेती की लागत के मुकाबले उपज आधी भी नहीं होगी। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी शर्मा। छत्तीसगढ़ के फसलों में जहरीले रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि छत्तीसगढ़ में किसान 4 गुना अधिक कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक उत्पादों से न सिर्फ मिट्टी के पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं, बल्कि उसकी उर्वरता पर भी गहरा असर पड़ा है। इसके अलावा खेती में किसानों की उत्पादन लागत भी बढ़ गई है। पिछले 5 वर्षों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग ने 5000 से अधिक मिट्टी के नमूनों की जांच की है। इस जांच में पाया गया है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में सल्फर, जिंक, बोरॉन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा तेजी से घट रही है। राज्य के अलग अलग इलाकों से एकत्र किए गए इन नमूनों के परीक्षण से पता चला कि मिट्टी में नाइट्रोजन की 77% तक कमी आ गई है। नाइट्रोजन जो पौधों को हरा बनाने में और उनके विकास में अहम भूमिका निभाता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 में छत्तीसगढ़ में 1740 मीट्रिक टन रासायनिक कीटनाशक का उपयोग होता था। अगले साल ये बढ़कर 1775 मीट्रिक टन पहुंच गया। इसके अगले साल यानी साल 2023-24 में छत्तीसगढ़ में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग बढ़कर 1781 मीट्रिक टन हो गया। इसके उलट पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में साल 2021-22 में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग 654 मीट्रिक टन होता था। साल 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 598 मीट्रिक टन और साल 2023-24 में 599 मीट्रिक टन पहुंच गया। ये तब है जब छत्तीसगढ़ राज्य का कृषि क्षेत्रफल 46.51 लाख हेक्टेयर है। वहीं मध्य प्रदेश का कुल कृषि क्षेत्रफल 151.91 लाख हेक्टेयर है। यहां तक कि ओडिशा में साल 2021-22 में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग 1239.93 मीट्रिक टन था, जो साल 2022-23 में 1347.55 और साल 2023-24 में घटकर 1143.88 मीट्रिक टन रह गया। महाराष्ट्र में इसी दौरान कीटनाशक का उपयोग 13,175 मीट्रिक टन से घटकर आज की तारीख में 8,718 मीट्रिक टन रह गया है। मिट्टी की घटती उर्वरता को ध्यान में रखते हुए किसान प्रति एकड़ 15 से 20% अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश शामिल है। हालांकि यह बढ़ता उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। पैदावार प्रभावित न हो इसलिए किसानों ने प्रति एकड़ 15 से 20% तक केमिकल फर्टिलाइजर यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। दूसरी ओर फसलों पर बेतहाशा कीटनाशक का उपयोग भी साल दर साल बढ़ता चला गया है। एक बार फसलों पर लगने के बाद कीटनाशक मिट्टी में चले जाते हैं। इसका बेहद खतरनाक असर मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ता है। ये कीटनाशक मिट्टी में जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी मिट्टी की गुणवत्ता कुल मिलाकर कम हो जाती है और वह कम उपजाऊ बन जाती है। इसके अलावा ये कीटनाशक कार्बनिक पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा हटा देता है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में पानी बनाए रखने में मदद करते हैं। खास तौर पर जिस मौसम में पानी की उपलब्धता कम हो या नहीं हो, कार्बनिक पदार्थ की एक कमी भी कीटनाशकों को मिट्टी में जमा होने से मदद करता है। कम उपजाऊ मिट्टी का मतलब है पौधों का कम विकास। कीटनाशक के उपयोग से न सिर्फ मिट्टी प्रभावित होती है, बल्कि कई बार इसके रसायन फसलों में भी छूट जाते हैं,
जिसकी वजह से कई बार परागण प्रक्रिया नहीं होती। मतलब ये कि पौधों का न तो विकास हो पाता है और न उनमें फल लग पाते हैं। देखिए, इसमें रास्ता एक ही है। एक तो हमें ये समझना है कि भाई अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे, पैडी का बढ़ाएं या कोई और भी फसल हो किसी भी प्रदेश में, तो उसकी उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसमें किसान भी उस तरफ जाएंगे। तो वो एक डर है या एक फैक्टर है जो हमें अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करना है सोच में। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें इकोसिस्टम सर्विसेज के उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और उसी के मतलब उसको देखते हुए प्राइसेस जो हैं फिक्स किए जाने चाहिए उसके हिसाब से। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब ये है कि एक यूनाइटेड नेशंस का एक प्रयास है, यूएन का, उसको कहते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। टीम उनका प्रोसेस है। टीम में उन्होंने जितनी भी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी है या जितना भी एनवायरमेंटल जो भी एडवांटेजेस होते हैं, उन सब को जोड़ के उनकी वैल्यूएशन की है कि इसका कितना प्राइस होना चाहिए। तो इसको इकोसिस्टम सर्विसेज अप्रोच कहते हैं। मुझे लगता है कि अब इकोसिस्टम सर्विसेज अप्रोच को मुख्य धारा में लेके आना है। उसमें क्या है कि जहाँ पर तो किसान जो पानी का दोहन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको, क्योंकि इकोसिस्टम सर्विसेज को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उनको कम दाम मिलना चाहिए। लेकिन जो किसान पानी बचा रहा है, स्टबल नहीं जला रहा है, पर्यावरण को अनुकूल रख रहा है, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करता है, उसको उसी के हिसाब से ज़्यादा दाम मिलना चाहिए। वो इकोसिस्टम सर्विस की वैल्यूएशन हो जाए कि पेस्टिसाइड से कितना नुकसान होता है या उसमें नहीं करने से कितना फ़ायदा होता है, उसकी वैल्यू निकाल के ऐड की जाती है। और वो जो वैल्यूएशन होगी, तब जाके आप एक जो जिसको आप कहते हैं ना इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो फार्मिंग सिस्टम है, उसको बढ़ोतरी मिलेगी या उसको बढ़ावा मिलेगा। मुझे लगता है कि वो करने की ज़रूरत आ गई है। अब लगता है हमारे समाज में एक सोच का आना ज़रूरी है कि एमएसपी मतलब ये नहीं है कि सबको हम एक ही लपेटे में हम कहें कि आपको इतना प्राइस मिलेगा। आप उसमें जो लोग पर्यावरण के अनुकूल खेती करते हैं उनको अलग प्राइस मिलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि अब इसको, इस अप्रोच को, ये जो जीएसडीपी हम कहते हैं ना, ग्रॉस स्टेट का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें भी जीएसडीपी में भी ये अब आना चाहिए कि हम इकोसिस्टम सर्विसेज को किस तरीके से बचाए, जो लोग बचाव कर रहे हैं उसको हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अंधाधुंध और अधिक से अधिक उत्पादन की घुड़दौड़ में न हमें खेतों की चिंता है, न सेहत की। ये कीटनाशक असल में जमीन की उर्वरता ही नहीं, हमारे भविष्य को भी खत्म कर रहे हैं। जरूरी बात में फिर होगी बात।